ये आपको लगता नहीं है कि ये जो आज से नहीं, बहुत पुराने समय से जो लोकसभा अध्यक्षों की ये परंपरा चली आ रही है कि वो जिस जो हंगामा होता है तो उसको एक सामान्य बात और शिष्टाचार का एक अंग मान लेते हैं। तो ये मानते मानते शिष्टाचार यहाँ तक पहुंच गया कि प्रधानमंत्री की कुर्सी ही घेरी जाने लगी। क्या उचित नहीं बनता कि जिन लोगों ने ये कार्य कराया और जिन लोगों ने यह कार्य किया उनको परमानेंट सस्पेंड कर दिया जाए सेशन से? कल रात को सर मेरे सपने में हिटलर आया था सर। बड़ा इंटरेस्टिंग सपना है सर। उसने मुझे बहुत मारा, बोला तुम लोगों ने तानाशाहों का नाम बर्बाद करके रख दिया है। देख मुझे, ये मुसोलिनी को देख, कमाल पाशा को देख, चल छोड़। भारत के अंदर जो असली तानाशाह पैदा हुई, जिसने डेमोक्रेसी को रौंद दिया, उसके एक्शंस देख। तुझे किस एंगल से लगता है कि मोदी जी फासिस्ट है बे? किस एंगल से तुझे लगता है कि मोदी जी तानाशाह? तुम्हारे मोदी जी के अंदर तानाशाह का 1% भी गुण नहीं है। हम सारे ऊपर बैठे हंस रहे होते हैं जब ये कांग्रेसी कहते हैं कि मोदी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन करता है। तुम लोग तो नैरेटिव भी नहीं तोड़ना जानते हो। तो मैंने कहा हुजूर मालिक, फिर आपको मोदी जी दिखते कैसे हैं? उन्होंने कहा कि उदित राज जैसे दिखते हैं। उदित राज का ट्वीट पढ़ो। दलित, शोषित, वंचित को प्रताड़ित किया जा रहा है, ओबीसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, दलित, शोषित, वंचित, मजदूर को प्रताड़ित किया जा रहा है। कब तक विक्टिम कार्ड खेलेंगे महाराज? 11 साल से सत्ता में है। सुदर्शन चक्र जिस पाकिस्तान के लिए प्रयोग करते हैं विदेश में, आप कैपेबल नेता हैं। किसी भी विक्टिम कार्ड का एक ये है। एक इसमें ऐड कर दूं आपको, रवनीत सिंह को कुछ कहा जाता है तो सारा सिख समाज प्रताड़ित हो जाता है, और मोदी जी को आजकल कुछ कहा जाता है तो मोदी जी जो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे तो ओबीसी वर्ग प्रताड़ित होता है। अब मोदी जी स्वयं को पूरा एकात्म हिंदू नहीं मान रहे हैं, वो अपने को केवल ओबीसी मान रहे हैं। ये भी एक नहीं नहीं, समस्या है। मानते तो है ही। राजनीतिक फ्लॉ की, जो राजनीति में 2022-23 पता नहीं एक शिफ्ट आया है इनकी राजनीति में एक समय। मैं नहीं मानता, बड़े टफ आदमी है नरेंद्र मोदी जी, लेकिन एक चेंज तो आया है। तो जो मेरा सपना था, अब मेरे मन का वो सपना था, मन में बात चल रही थी तो हिटलर ने मुझसे कही है, जिससे भी ने भी कही, अमित शाह जी डेड अपोजिट है। रूथलेस ढंग से छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में नक्सलिज्म को, रेड कॉरिडोर को खत्म किया। अब मोदी जी वैसे हैं, मोदी जी ने 370 भी वैसे, ये असंभव सी प्रक्रिया प्रतीत होती थी। तो मैं मोदी जी के उसी रूप को देखना चाहता हूं। मोदी जी ने जो कहा कि राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, या फिर संजय सिंह का भी नाम नहीं लिया, बोला कि कुछ लोगों को अपने पुराने कालखंड भूल नहीं पाते हैं, तो ब्लैक ब्लैक से रिलेशन जोड़ दिया। कुछ लोग दारू ब्लैक करते थे तो वो आदत नहीं जाती, पहले कुछ और काम करते थे लेकिन ब्लैक ही करते थे, तो वो अटैक था। या फिर खानदानी चोर के सरनेम तक चुरा लिया। पार्लियामेंट के अंदर अटैक होना और बात, और प्रधानमंत्री के पास जाकर के कुछ महिला और इन लोगों का ये जो प्लानिंग था कि हम छीना झपटी कराएंगे और फिर उससे अभद्रता और इन सब से जोड़ करके प्रधानमंत्री जी को अपमानित करेंगे, और जिसके बारे में ये सारी चीजें आगाह कर रहे थे सभापति महोदय, तो ये बताता है कि अब एक्सट्रीम है। तो फाइनली अमित शाह जी, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, बैठक हुई है, उसमें कहा गया कि भैया सस्पेंड करना है लोगों को। अब अगर बदमाशी कर रहा है तो ये 24-25 अपोजिशन के ये लोग हैं जो सदन में कुछ ज्यादा बकवास और बदमाशी कर रहे हैं, एकदम आप एक्शन लीजिए, ये गलत हो जाएगा, नहीं तो फिर मैसेज देना जरूरी है। अब मैं कंफ्यूज क्यों होता, क्योंकि उसी सदन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस के इकोसिस्टम को तोड़ेंगे।
अरे भाई, कांग्रेस के इकोसिस्टम को नहीं तोड़ना है। राहुल गांधी के नीचे जो पनप रहे विषैले लोग हैं, जो लगातार प्रोवोक कर रहे हैं। देखिए, यूजीसी का हमारा विरोध शुरू हुआ तो यूजीसी पर मेरा विरोध था। उसके अंदर किस प्रकार से टूल किट ये लोग समाहित हुए हैं, बताइए। कंचना यादव राजद की है, वो जो कह रही है कि मैं सवर्णों के साथ ये सामान्य वर्ग के साथ ये कर दो, वो कर दो, फंसा दो, वो राजद की लाइन है, वो बीजेपी की लाइन नहीं है, समझना पड़ेगा। लक्ष्मण यादव जो यूजीसी पर पूरा ये कर रहा है, वो समाजवादी पार्टी की लाइन है। रामगोपाल यादव जो सदन में कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी की लाइन है। बीजेपी को फंसाने का जो प्रयास किया जा रहा है, एक अनोखा टूल किट ये सेटअप किया गया। अभी भाजपा के सांसद विधायक, चूंकि जब समय था तब बोले नहीं, अब बोलने जाएंगे तो क्रोध है। क्रोध को सर शांत करना पड़ेगा। जब रवनीतुद्दीन कहता है, क्योंकि उसने खुद लिखा वो ट्वीट में, इसलिए मैंने ये कह दिया कि मुझे भले रवनीतुद्दीन कहो, लेकिन मैं 50% का वो बैरियर तोड़ करके मुसलमानों को अलग से आरक्षण दूंगा। मुझे नहीं पता था कि अभिषेक तिवारी के पूर्वज ने अकबर, बीरबल, औरंगजेब, इन लोगों का भी शोषण किया भी होगा। छत्रपति महाराज, शिवाजी महाराज जी ने शोषण तो किया ही था, लेकिन उसके बदले आरक्षण मिलेगा ऐसा नहीं सोचा। तो मोदी जी की टीम में कुछ शिफ्ट्स की आवश्यकता है, कुछ चेंजेस की आवश्यकता है। जैसे इमीडिएट आज इसी वक्त एक मंत्रालय स्थापित कीजिए, आईएमबी मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। अभी 11-12 साल से भले वो छुट्टी पर है, लेकिन उसको लेके आइए। दलित वॉइस के नाम से जो ट्वीट, हाँ वो परमानेंट छुट्टी पर, नहीं पता है सर? आप हंस रहे हैं सर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं छुट्टी पर। मैं उदाहरण देता हूं सर, सर आप हंसिए मत सर। देखिए, मैं उदाहरण के साथ समझाता हूं। एक फिल्म गई है ऑस्कर में भारत की तरफ से, और भारत की तरफ से जो फिल्म ऑस्कर में गई है, वो बता रही है कि इतना माइनॉरिटी पर अत्याचार हो रहा है कोविड के समय, वो अत्याचार इतना भीषण है, किसी तरह इलाज के लिए 2 लाख रुपए लेता है। उल्टा है मोदी सरकार में, किसान सम्मान निधि, घर मिल रहा है, और पहला ही इलाज आयुष्मान योजना के थ्रू हार्ट ट्रांसप्लांट वो एक मुसलमान का ही हुआ था। अब उसको मंत्रालय होता तो उस फिल्म को नहीं जाने देता, होम बाउंड को, फिल्म को ऑस्कर में। अब पैसा दे करके गाजे बाजे के साथ आप विदेश में भेज रहे हैं कि देखो मोदी कितना बड़ा अत्याचारी है, इस्लाम मुसलमानों को के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो पूरी दुनिया गाजे बाजे के साथ देखेगी। तो मंत्रालय छुट्टी पर है तभी तो ऐसा हो सकता है, अगर एक्टिव होता तो कैसे हो सकता था? दूसरी बात, ये वो पोर्टल दलित वॉइस हो गए, कंचना यादव हो गए, जिस प्रकार से झूठ फैला रहे हैं। और तो और आपका यूएस इंडिया ट्रेड डील पर एक बड़ा पत्रकार आदेश नाम का व्यक्ति है, उसने कल झूठ फैलाया कि आप मिल्क, काउ मिल्क और इन सबको भी ट्रेड डील में लेकर के आए हैं। कहां इंफॉर्मेशन है? तो अगर वास्तव में वो मंत्रालय होता तो एक्शन होते, वो एक्शन नहीं दिखता। वो मंत्रालय होता तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में जो कुछ भी उमर खालिद और इन लोगों के ऊपर हुआ, तो कहता अबे ये मेरी प्रॉपर बीजेपी की ऑफिशियल लाइन, जो हमारा गृह मंत्रालय का लाइन है, उससे अलग लाइन कैसे दिया? पर हमारी सरकार में से किसी ने इसको स्पॉन्सर किया है, पनिश करेंगे। तो स्पॉन्सर किया है, उसका उद्घाटन करने गए हैं मुख्यमंत्री जी, और दोनों मुख्यमंत्री साथ, उप मुख्यमंत्री साथ में। इसीलिए मैं बहुत दायित्व के साथ कहता हूं, प्रॉब्लम मोदी जी की नहीं है। मोदी जी के नाम पर जितने जीतने वाले आसपास के लोग हैं, इनको लगता है कि मोदी जी के आशीर्वाद से, मोदी जी को जो जनता का प्यार मिला, उसके भरोसे हम तो चुनाव जीतते रहेंगे, हम राजसी सुख भोगेंगे। 2x में हो सकता है कि वंदे भारत को चलते हुए हम दिखा करके, स्पीड ट्रेन, हर चीज में, लेकिन वो मंत्रालय छुट्टी पर है कंप्लीट। क्यों भाई? इंदिरा गांधी जी शास्त्री जी के जब सत्ता में थे तो इसी शर्त पर कैबिनेट में शामिल हुई थी कि मुझे ये मंत्रालय चाहिए, क्योंकि सारा कंट्रोल यहीं पर है। 11-12 सालों में भी एक उदंड आदमी सदन के अंदर जिस प्रकार से
एक सांसद को अपमानित करता है, टेरिटेटर बुलाता है, और जो दुर्भावना से ग्रसित होकर के भारत विरोधी कार्य कर रहा है, आप कुछ मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं भी मोदी जी की जगह होता तो राहुल गांधी को कभी जेल नहीं भेजता, क्योंकि राहुल गांधी सही में वो केवट है जो मोदी जी को बीच मझधार से हमेशा किनारे लेके जाता है। लेकिन उसके नीचे जो पल रहे फेक न्यूज पैडलर्स हैं, उनको मैं सबक सिखा। जी।